अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हमने स्टैट 301 के फाइनल टर्म के करंट पेपर्स को डिस्कस करना है। उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज़ करके चले जाते हैं तो इंशाल्लाह आप 70 to 80% अपना पेपर कवर करने में कामयाब हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो स्टूडेंट्स पेपर देकर आते हैं, वो आकर बताते हैं कि इन टॉपिक्स में से पेपर आ रहा है। अगर आप वो टॉपिक्स करके चले जाते हैं तो आपका भी टॉपिक उन्हीं टॉपिक्स में से पेपर जो है वो रिपीट होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह विश्व यूनिवर्सिटी के तमाम बुक्स के करंट पेपर्स आपको स्टूडेंट्स के ओवरव्यू इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। साथ ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर ले। व्हाट्सअप का चैनल है, उसको भी फॉलो कर ले। वहाँ पे विश्व यूनिवर्सिटी की तमाम अप टू डेट्स और तमाम फाइनल ईयर के करंट पेपर्स के अबाउट इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहता हूँ। उसके बाद आपने इसकी हैंडआउट से अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। उसके बाद स्टूडेंट्स मुझसे फाइल्स का बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं कि फाइल्स आपको डिफरेंट ग्रुप्स में भी देखने को मिल जाती हैं, वहाँ से भी आप कर लें। बट कोशिश किया करें कि ज़्यादा ओल्ड जो है वो फाइल्स ना किया करें, ठीक है। उसके बाद आपको डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे भी फाइल्स देखने को मिल जाती हैं, वो भी कर सकते हैं। और कुछ फाइल्स जो मैं अपने वीडियोज़ के अंदर मैंशन करता हूँ, स्टूडेंट्स पूछते हैं किस तरह की फाइल्स हमें कहीं से नहीं मिलती, तो हम ये वाली फाइल्स किस तरह से लें। तो ये जो अभी आपको इस तरह की फाइल्स शो हो रही हैं, अगर आप ये इस तरह की फाइल्स लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट्स होती हैं, आपके ऑफिशियल करंट पेपर्स इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जहाँ से आपके रिपीट होने के चांसेस थोड़े से होते हैं, ठीक है। लेकिन आपने टोटली डिपेंड नहीं करना होता फाइल्स के ऊपर, आपने कुछ ना कुछ पहले पढ़ा भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की फाइल्स लेना चाहते हैं तो जिन लोगों ने स्ट्रगल करके मेहनत करके ये फाइल्स कंबाइन की होती हैं, बनाई होती हैं, तो आप उनसे ले सकते हैं। जैसे आप एजुकेशन सेंटर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको रीजनेबल प्राइस में ये फाइल्स जो हैं वो उनसे हासिल कर सकते हैं। खैर हमारा ये टॉपिक नहीं है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। मैंने जस्ट स्टूडेंट्स को बताया है कि जो स्टूडेंट्स इसकी ख्वाहिश रखते हैं फाइल्स लेने की, वो इस तरह करके ले सकते हैं। खैर हम अपने टॉपिक्स के ऊपर आते हैं कि हमने स्टूडेंट्स का ओवरव्यू डिस्कस करना है यहाँ पर कि आपका जो स्टूडेंट्स को पेपर आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टूडेंट्स क्या कहता है कि एमसीक्यूज पास्ट फाइल में से ही थे, यानी कि इसके जो एमसीक्यूज ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं वो पास्ट फाइल से ही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। जो ग्रुप्स के अंदर मिल जाती हैं या आपको यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाती हैं वो भी आप ले सकते हैं, जो ऊपर मैंने आपको मेंशन किए हैं आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश किया करें कि ज़्यादा ओल्ड फाइल्स ना किया करें, जो न्यू हो वो वाली फाइल्स लाजमी किया करें, ठीक है ना। नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, उसने यहाँ पे आपको गिवन दिया हुआ इफ स्टेटमेंट दी हुई थी, उसका हाइपोथेसिस बताने थे नल एंड अल्टरनेटिव टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पी हेड की प्रॉपर्टीज विदाउट रिप्लेसमेंट आपने बतानी थी, नल एंड अल्टरनेटिव्स बताए हुए थे, क्रिटिकल रीजन बताना था, लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंट जो आपको गिवन दिया हुआ था वो था 1, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड करते हैं ये लाजमी आप करके जाइए। देखिए दूसरा क्वेश्चन फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाला ही आया हुआ था, ठीक है। कोशिश करना है कि प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड करते हैं आपको करनी आनी चाहिए। नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो सिग्निफिकेंट के जरिए किस तरह से फाइंड करते हैं, ये शॉर्ट लॉन्ग आपका लाजमी आता है, ठीक है, और एमसीक्यूज भी। नेक्स्ट पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था, वैल्यूज जो है वो गिवन दी हुई थी। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये देखें लॉन्ग अभी मैं आपको बता के हटाऊँ कि इसके मुताबिक लॉन्ग भी आ जाता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को लॉन्ग आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वन नल एंड अल्टरनेटिव बताया हुआ था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट गिवन द क्रिटिकल रीजन बताने थे, ठीक है। उसके बाद टी टेस्ट के अबाउट आपने बताना था, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला पुट करके एक्स बताना था, पैरामीटर्स जो थे वो गिवन दिए हुए थे। एक इंटीग्रेट्स से ई ऑफ एक्स की पावर 4, ये आपको मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ किस तरह था। ये जो लास्ट वाला इंटीग्रेट आपने जिसको करना था ना वो इस तरह था, ई ऑफ एक्स की पावर जो था वो 4 था, ठीक है। इस तरह था, आपने इसको इंटीग्रेट करके निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स का अच्छा भी स्टूडेंट्स ने कुछ वर्डिंग लिखी हुई है, इसको स्टाइलिश में दिया हुआ था। अब यहाँ पे मुझे तो समझ नहीं आएगी, इसके लिए माजरत। अगर आपको समझ आ जाए तो आप इसको वीडियो को स्किप करके ये जो ना देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके इसने ये क्या लिखा हुआ, बट मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। यहाँ पे भी उसने कुछ मेंशन किया हुआ है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बताए हुए थे, एमसीक्यूज कुछ आए हुए थे, तो ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम दूसरे स्टूडेंट्स का ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं जिसकी हमें इजीली समझ आ रही है। वो कहता है कि वेरी इजी पेपर था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, चले वेल एंड गुड। मेरी भी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। एमसीक्यूज फ्रॉम हैंडआउट्स एंड मास्टर फाइल्स, मास्टर फाइल्स वो होती हैं जिसके अंदर ज़्यादा सारे एमसीक्यूज होते हैं, कंबाइन फाइल्स होती हैं, ठीक है। वो कहता है कुछ हैंडआउट्स में से थे, कुछ कंबाइन फाइल में से थे। उसके बाद जी की वैल्यू फाइंड की करनी थी, एक्स की वैल्यू जो है वो मीन एंड वेरिएशन जो था वो गिवन था। जी की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, एक्स का मीन और वेरिएंस जो था वो आपको गिवन दिया गया था। उसके बाद जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था एग्जाम के हवाले से, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रोबेबिलिटी वाला मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक्स लाजमी अच्छे तरीके से करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपने फाइंड करना था, एक्स एंड पी ऑफ एक्स जो था वो गिवन दिया हुआ था, आपने उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो निकालना था। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, यहाँ पे देखिए अगेन फिर प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी थी ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 4 की, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि टेस्टिंग के क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट का इसके लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट स्टूडेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो भी आपको बता देता हूँ, आपने वो अच्छे तरीके से कवर करके जाने हैं।
यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपको फर्स्ट गिवन दिया हुआ है, बाकी दूसरे क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि बाकी टेस्टिंग वाले क्वेश्चन थे। उसने यहाँ पे कुछ आपको नोट बताया है, ये आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसने कहा है यहाँ पर कि 35 से 39 मस्ट कवर कीजिएगा, उनमें से 3 से 4 जो है ना वो क्वेश्चंस आए हुए थे, यानी कि लेक्चर नंबर 35 से लेकर 39 तक यानी कि 4 लेक्चर बनते हैं। 4 लेक्चर आप अच्छे तरीके से करके जाइएगा, उनमें से उसके 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए थे। 4 शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं उसने बताया, क्वेश्चन बताया अब लॉन्ग भी हो सकते हैं इसके अंदर, शॉर्ट भी हो सकते हैं, बट उसने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये मैंशन किया, तो इसका मतलब है लॉन्ग क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं शॉर्ट के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से और लॉन्ग के हवाले से, कि आप लाजमी कवर कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका भी इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट उसने क्या बताया, कोवेरियंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। ठीक है, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टू रैंडम वेरिएबल प्लस एग्जांपल्स आपने, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद प्रॉपर्टीज, फार्मूला ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सीधा फार्मूला, मीन एंड वेरियंस प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट्स, हाइपोजियोमेट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज प्लस फार्मूला, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपोजियोमेट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूशन विद प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आपके पास पोइसन डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज फार्मूला, जस्ट सी एग्जांपल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, जो पेज नंबर उसने बताया हुआ है 290 और 220 पे है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज़ प्लस आपने उसकी जो एग्जांपल्स और फार्मूले देख के जाने हैं। उसके बाद ये अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। यहाँ पे आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। मीन वेरिएंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन वेरिएंस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पी हैट। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट टू वैल्यूज़, ये तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जिनमें से उसके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आए थे। तो आप भी ये लाजमी जो है ना वो कवर करके जाइएगा, इंशाल्लाह आपका भी इन्हीं टॉपिक्स में से पेपर आ जाएगा। और ये टेस्टिंग वाले आप लाजमी करके जाइएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, फार्मूला प्रॉपर्टीज, मीन फार्मूला, सिग्निफिकेंस लेवल, यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। हाइपोथेसिस टेस्ट, ठीक है ना, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये तमाम जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे तरीके से करके जाइएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर भी इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। और आपने पेपर देकर आकर लाजमी बताना है कि आपका पेपर किस तरह का हुआ है, इंशाल्लाह आपका पेपर भी इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो के ऊपर, कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है। और अगर आपने चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी फॉलो कर लो। विच यूनिवर्सिटी के तमाम करंट पेपर्स और तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहता हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।